तो दोस्तों स्वागत है। क्या कभी चार्ट्स को देखकर ये सोचा है कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? आज हम इन्हीं की छिपी हुई कहानियों को उजागर करने वाले हैं। हम बुलिश कैंडलस्टिक्स की दुनिया में उतरेंगे, एक ऐसा जबरदस्त टूल जो ट्रेड एंट्री करने का पूरा तरीका बदल सकता है। तो चलिए आज इन्हीं संकेतों को पढ़ना सीखते हैं। 50% कम गलतियां, ये तो बहुत बड़ा दावा लग रहा है ना? पर यकीन मानिए बुलिश कैंडलस्टिक्स में ये पावर है और आज हम यही समझेंगे कि आखिर कैसे इन पैटर्न्स को समझकर ट्रेडिंग के फैसलों को और सटीक बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है बस एक कैंडल को समझने से। ये सिर्फ एक शेप नहीं है, ये तो खरीदारों और बेचने वालों के बीच की लड़ाई का एक फोटो है, एक स्नैपशॉट है। मार्केट की साइकोलॉजी को समझने का ये हमारा पहला कदम है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जब भी कोई हरी कैंडल दिखे, समझ आइए कि खरीदार यानी बायर जीत रहे हैं। मतलब उस टाइम फ्रेम में क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा थी। बायर्स की ताकत का ये पहला और सबसे साफ संकेत है। सोचिए, हर एक कैंडल एक जंग का मैदान है। एक तरफ है बुल्स यानी बायर्स जो कीमत को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है बेयर्स यानी सेलर्स जो उसे नीचे खींच रहे हैं। तो जब भी हरी कैंडल बनती है ना, इसका सीधा मतलब है कि उस राउंड में बुल्स जीत गए। तो अब आते हैं असली मजेदार हिस्से पर। कुछ जबरदस्त पैटर्न्स की बात करते हैं। ये वो सिग्नल हैं जो हमें बताते हैं कि अरे मार्केट का मूड बदलने वाला है। हम बात कर रहे हैं रिवर्सल पैटर्न्स की। मतलब वो इशारे जो बताते हैं कि एक डाउन ट्रेंड खत्म हो सकता है और एक नया अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। और हमारा पहला क्लासिक रिवर्सल सिग्नल है हैमर। यह अक्सर एक डाउन ट्रेंड के बाद दिखता है और इसका नाम बिल्कुल इसकी शेप जैसा है, हथौड़े जैसा। देखने में भले ये छोटा सा लगे, पर यह मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए इस हैमर को थोड़ा डिकोड करते हैं। इसकी बॉडी छोटी होती है और नीचे की बत्ती यानी विक काफी लंबी होती है। और ये लंबी विक ही तो असली कहानी बताती है। ये दिखाती है कि सेलर्स ने कीमत को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन बायर्स ने ऐसा जोरदार कमबैक किया कि सेशन खत्म होते होते कीमत को वापस ऊपर ले आए। और हाँ, ये सिग्नल सबसे पावरफुल तब होता है जब ये किसी डाउन ट्रेंड के आखिर में किसी बड़े सपोर्ट लेवल के पास बनता है। तो चलिए अब एक ऐसे पैटर्न की बात करते हैं जो बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट देता है। इसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ कंट्रोल में एक पूरा का पूरा बदलाव आ चुका है, और ये सबसे मजबूत बुलिश सिग्नल्स में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये एक टेक ओवर है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में होता क्या है कि एक बड़ी हरी कैंडल पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है, मतलब एनगल्फ कर लेती है। ये एक जोरदार और एकदम साफ सिग्नल है कि बायर्स ने सेलर्स को बुरी तरह हरा दिया है। और ये पैटर्न तब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब ये किसी सपोर्ट लेवल पर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बनता है। चलिए अगला पैटर्न देखते हैं, मॉर्निंग स्टार। जैसे सुबह का तारा एक नए दिन का इशारा देता है, ठीक वैसे ही ये 3 कैंडल वाला पैटर्न एक नए अपट्रेंड की सुबह का सिग्नल हो सकता है। ये काफी भरोसेमंद रिवर्सल पैटर्न है जो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। इस पैटर्न को एक 3 एक्ट प्ले की तरह समझिए। एक्ट 1, एक बड़ी लाल कैंडल, मतलब सेलर्स का राज है, वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। एक्ट 2, एक छोटी कैंडल बनती है जो दिखाती है कि अब मार्केट में कंफ्यूजन है, अनिश्चितता है। और फिर आता है ग्रैंड फिनाले, एक्ट 3, एक मजबूत हरी कैंडल जो ऐलान करती है कि अब बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है और एक नया अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो ठीक है, हमने ये तो सीख लिया कि ट्रेंड का पलटना कैसे पहचानें, पर अगर मार्केट पहले से ही ऊपर जा रहा हो और हमें ये जानना हो कि ये तेजी बनी रहेगी या नहीं, तब क्या करें? इसके लिए हम देखते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को। ये पैटर्न्स हमें कंफर्म करते हैं कि हाँ, बुलिश मोमेंटम अभी भी काफी मजबूत है। हमारा पहला कंटिन्यूएशन पैटर्न एक आर्मी की तरह मार्च करता है। इसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स, और जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये पैटर्न लगातार खरीदारी के दबाव का एक बहुत ही क्लियर सिग्नल देता है। बस ऐसा सोचिए कि एक बुलिश आर्मी है जो आगे बढ़ती जा रही है। यही है 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न। इसमें आपको लगातार 3 मजबूत हरी कैंडल्स दिखती हैं और हर कैंडल पिछली वाली से ऊपर क्लोज होती है। ये दिखाता है कि बायर्स का पूरा दबदबा है और अपवर्ड मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, मतलब ट्रेंड के जारी रहने की पूरी संभावना है। और अब बात करते हैं एक ऐसे पैटर्न की जो प्योर अनफिल्टर्ड पावर का सिंबल है, मारुबोजू। ये एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है गंजा सर, और ये बुलिश स्ट्रेंथ और मोमेंटम का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। इस कैंडल की खूबसूरती ना इसकी सिंप्लिसिटी में है।
इसमें कोई विक नहीं होती, ना ऊपर ना नीचे। इसका सीधा सा मतलब है कि सेशन शुरू होने से लेकर खत्म होने तक बायर्स का कंप्लीट कंट्रोल था। ये एकदम प्योर मोमेंटम है और ये अक्सर बड़े विस्फोटक मूव्स की शुरुआत में दिखता है। तो ठीक है, अब हम इन पैटर्न्स को पहचानना सीख गए हैं। एक हैमर दिख गया या एक एनगल्फिंग पैटर्न दिख गया, पर क्या इतना काफी है ट्रेड लेने के लिए? अगर एक प्रोफेशनल की तरह सोचना है तो इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। और ये शायद सबसे जरूरी सवाल है, क्या सिर्फ एक हैमर या एनगल्फिंग पैटर्न को देखकर अपना पैसा लगा देना चाहिए? चलिए इस पर जरा सोचते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मैं फिर से दोहराता हूं, सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न के भरोसे ट्रेड करना एक बहुत बड़ी गलती है और ज्यादातर नए ट्रेडर्स इसी जाल में फंसते हैं। तो फिर प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वो ढूंढते हैं कंफर्मेशन। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न तो बस पजल का एक टुकड़ा है। एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए इसे दूसरे टूल्स के साथ मिलाना बहुत जरूरी है। क्या पैटर्न किसी बड़े सपोर्ट लेवल पर बन रहा है? क्या वॉल्यूम में उछाल आया है? जब कई इंडिकेटर्स मिलकर एक ही कहानी सुना रहे हों, बस तभी आत्मविश्वास के साथ ट्रेड किया जा सकता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं। वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए? याद रखिए, सफल ट्रेडिंग में ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। तो ये हैं वो सबसे बड़ी गलतियां। पहली, एक अच्छे खासे अपट्रेंड के टॉप पर बुलिश कैंडल देखकर खरीदना। ये अक्सर एक ट्रैप होता है। दूसरी, कम वॉल्यूम पर बने किसी बुलिश पैटर्न पर भरोसा करना, मतलब उसके पीछे कोई दम नहीं है। और आखिर में सबसे बड़ा गुनाह, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। ये तो सीधे सीधे अपनी कैपिटल को आग में झोंकने जैसा है। और ये सारी बातें हमें वापस हमारे पहले वादे पर ले आती हैं। जब हम इन पैटर्न्स को समझना सीख जाते हैं और उन्हें कंफर्मेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए गलत एंट्रीज की गिनती अपने आप बहुत कम हो जाती है और ये बेहतर ट्रेडिंग की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब इस सारी जानकारी के साथ सवाल ये है कि अगली बार जब चार्ट्स पर नजर जाएगी तो सबसे पहले कौन सा पैटर्न ढूंढने की कोशिश होगी? हैमर या बुलिश एनगल्फिंग? अब टाइम है इस नॉलेज को अप्लाई करने का। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी ट्रेडिंग को एक नए लेवल पर ले जाइए।